आपका न्यूज़ चैनल द पूर्वांचल पोस्ट उतरौला जाता है और 25 तारीख को एक खबर हमारे पेज पर पब्लिश होती है। मामूली धाराओं में दर्ज मुकदमे में पहुंचे उतरौला के पुलिस वाले और करवा दिया घर को कब्जा। इस शीर्षक से जब खबर पब्लिश होती है तो तमाम उच्च अधिकारी इस खबर का संज्ञान लेते हैं। खबर में हमने ये आपको बताया था कि कैसे सुभाष नगर मोहल्ले में उतरौला थाने के लोग जाते हैं और वो बाकायदा पुलिस फोर्स के साथ जाते हैं और एक मामूली धाराओं में दर्ज मुकदमे की विवेचना के बहाने एक घर पर कब्जा करवा देते हैं, जिसका विवाद न्यायालय में चल रहा है। पुलिस वालों का कहना था कि इसका विरोधी पक्ष है, यानी कि जो पीड़ित पक्ष है उनका जो विरोधी पक्ष है उसके नाम से जो है वसीयतनामा है, उस कारण से उसके ज़मीन पर कब्जा होना था। लेकिन जब ये तमाम तथ्यों को देखा जाता है तब ये पता चलता है कि पुलिस वालों ने कहीं ना कहीं गलती कर दी। इस खबर को देखने के बाद ज़िले के तमाम उच्च अधिकारी जो हैं वो इस खबर को संज्ञान लेते हैं और जिला अधिकारी बलरामपुर यानी कि अरविंद कुमार सिंह एक नोटिस जारी करते हैं और मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश देते हैं इस खबर पर। वो आज पीड़ित परिवार मेरे साथ फिर है, जिसकी खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आज वो जिला अधिकारी और कप्तान बलरामपुर को धन्यवाद करने पहुंचा है कि उन्होंने इनके मामले का संज्ञान लिया। मीडिया वालों के ही जरिए लिया, लेकिन संज्ञान तो लिया। अब इन्हें न्याय की उम्मीद जगी है। हम एक एक करके बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब तक क्या हुआ है इनके मामले में। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम है शैलेश कुमार सोनी और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय साहब और एसपी साहब को कि उन्होंने संज्ञान में लिया है। ये मामला एक ज़मीनी विवाद का मामला था जिसमें उतरौला की कोतवाली श्री संजय दुबे जी और स्वतंत्र देव जी, मनीष मिश्रा जी और अन्य साथी करीब दर्जनों पुलिस मेरे घर पहुँचते हैं और ताला खुलवाकर और विपक्षी का ताला लगवा देते हैं। और इस मामले में हमको कल नोटिस। आधार क्या बनाते हैं वो लोग? वो बताते हैं कि हम विवेचना के लिए आए थे। जी। फिर कब्जा करवाने का क्या आधार बनवाते हैं? वो सीधा सीधा आते हैं और गाली गलौज करते हैं। गाली गलौज करने के बाद लेडीज़ों को गाली भी करते हैं, मारते भी हैं और कब्जा करवा देते हैं। एक वसीयतनामा जो कि राजेश कुमार वर्मा ने 2020 में वसीयत करवाया था, जो कि आज तक मुकदमा विचाराधीन है। तो इसी आधार पे वो आपकी ज़मीन को कब्जा है। अब आपके यहाँ जो मजिस्ट्रेटियल जांच चल रही है आपके मामले पर, उसमें जो है तमाम संज्ञान लिया गया है और जो है आप लोगों का आज बयान हुआ। जी। उच्च अधिकारियों से आप लोग मिले, क्या कहा? जी, उच्च अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने बताया है कि इसमें जो दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ वो बुजुर्ग राम प्रताप वर्मा जी हैं जो लगभग 70 साल की उम्र में इस केस को पिछले 14-15 सालों से लड़ रहे हैं और लगातार न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इन्हें न्याय मिलेगा और जो है इनकी जो ज़मीन है जिस पर ये मुकदमा पूरा चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं न्यायसंगत कार्रवाई करते हुए इनका ज़मीन इन्हें वापस करवाया जाएगा। क्या आप कुछ संतुष्ट हैं? आप अब अभी तक संतुष्ट नहीं थे, लेकिन मीडिया वालों को मैंने बुलाया, वो अपना प्रचार चैनल पर चल रहा है, उसी के आधार पर थोड़ा सा हमको रिलीफ मिला है और उसी आधार पर उच्च अधिकारियों ने मुझे कल नोटिस दिया था और आज बुलाया है। 1 फरवरी को बुलाया है। हम लोग यहाँ जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में पहुँचे और बयान दिया। बयान देते हुए उन्होंने कहा कि अगर दोषी पाए जाएंगे पुलिस वाले तो उनके पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मेरा ज़मीन जो है विपक्षी से कोतवाल महोदय ने कब्जा करवा दिया है और संजय दुबे ने भी सब पूरे पुलिस कम से कम 15-20 फोर्स पहुंच कर इकट्ठा एकाएक मेरे घर में घुस गई, जबरिया ताला खुलवा करके विवादित मकान में और कब्जा करवा दिया है। ठीक है। अब आप क्या कहेंगी? कुछ संतुष्ट हैं आप लोग? जी, मैं यहाँ आके एप्लीकेशन दी हूँ। अब मुझे दिखाई दे रहा आशा कि हाँ हो जाएगा काम, लेकिन जो कोतवाल साहब ने ज़बरदस्ती ताला खुलवाए हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाया जाए उनको और हमको न्याय दिलाया जाए। तो देखिए, न्याय की उम्मीद लगाए ये पूरा परिवार बैठा हुआ है और जिलाधिकारी महोदय ने जिस तरह से इस पूरे मामले में त्वरित संज्ञान लिया है और मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दिए हैं, उससे कहीं ना कहीं इस पूरे परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है। अब देखना होगा कि इस मजिस्ट्रेटियल जांच की एक प्रक्रिया होती है जो महीनों तक चलती है और उसमें जो नतीजे आएंगे उसके आधार पर उन पुलिस वालों पर और जो अन्य लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये परिवार कहीं ना कहीं अब इस आशा में है कि इन्हें न्याय मिलेगा और कहीं ना कहीं जो जबरिया कब्जा करवाया गया है पुलिसिया कार्रवाई के अंतर्गत, उसमें कहीं ना कहीं इन्हें रिलीफ मिल सकेगा। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।